गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ABL क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जहां पर मैं ललित राठी आपको फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में इंटरफेरेंस की बेसिक टर्म्स क्या क्या होती हैं वो चीज़ हमने वहां पर पढ़ ली थी। तो आगे उसका नेक्स्ट पार्ट को ही कंटिन्यू करते हुए वेव ऑप्टिक्स यूनिट के जो मॉड्यूल आपका 4th है उसमें आता है आपका टॉपिक इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। देखो, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म आपको दो टाइप की लाइट इससे मिलेगा, एक आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट और एक बोलते हैं हम ट्रांसमिटेड लाइट। मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ रिफ्लेक्टेड लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट का क्या कॉन्सेप्ट है। सपोज ये आपका कोई मीडियम है या फिर ये कोई सरफेस है जिसके ऊपर एक मीडियम है फर्स्ट और दूसरा नीचे है सेकेंड। अगर आपकी कोई भी लाइट वेव यहाँ से आती है फ्रॉम द मीडियम फर्स्ट और वो रिफ्लेक्ट होकर वापस इसी मीडियम में चली जाती है तो दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, और अगर यही लाइट वेव इस मीडियम 1 से मीडियम 2 में चली जाती है तो दिस इज कॉल्ड द ट्रांसमिटेड लाइट। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हमको ध्यान में रखना है और हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना कि रिफ्लेक्टेड लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट इंटरफेरेंस थिन फिल्म में। तो थिन फिल्म का मतलब यहाँ पर है कि दो आपके सरफेस होंगे जिसके बीच में हमें स्टडी करनी है किसकी, इंटरफेरेंस की, या उन दोनों सरफेस की हेल्प से हमें स्टडी करनी है इंटरफेरेंस की, वहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, कहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। इंटरफेरेंस अचीव करने की क्या क्या कंडीशंस हैं, आप मेरा पहला वीडियो इंटरफेरेंस पार्ट 1 जरूर देखें, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से बेसिक टर्म्स बताई हुई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म क्या है। एक फिल्म है जिसका एक सरफेस है अपर सरफेस और एक है आपका लोअर सरफेस, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम पर देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक मीडियम है एयर और यहाँ पर एक मीडियम है दूसरा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, जो एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है। फिर आप यहाँ पर भी वही मीडियम पाएंगे एयर। ठीक है, तो यहाँ से एयर से एस सोर्स से कोई सोर्स ऑफ लाइट आता है, वो जैसे ही अपर सरफेस पे स्ट्राइक करता है तो कुछ पार्ट उसका क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, सेम कंडीशन आपकी जब आपका लोअर सरफेस पे टकराएगा तो कुछ पार्ट आपका रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाएगा, बट वो जो रिफ्लेक्ट पार्ट है वो हमारा ट्रांसमिटेड लाइट कहलाएगा। जब हम ट्रांसमिटेड लाइट पढ़ेंगे तब हम उसको देखेंगे। तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर आपको एक सोर्स मिला। ठीक है, फिर जब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके पहुँचा और यहाँ से इसको एमिट हुआ तो ये आपका सेकंड सोर्स मिल जाता है। तो अब आपको एक सोर्स से दो सोर्सेज मिल गए, दिस वन एंड दिस वन, और ये दोनों सोर्सेज कैसे हो गए, कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन यही है इंटरफेरेंस अचीव करने की कि दोनों सोर्सेज कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए। ठीक है, आई होप आपको डायग्राम समझ में आया होगा। अब डायग्राम्स में क्या क्या नोटेशंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर टी जो है वो हमने माना कि थिकनेस है फिल्म की, यानी कि दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस स्मॉल टी हमने मानी। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है फ्रॉम द नॉर्मल, जहाँ से जो नॉर्मल लाइन होती है जहाँ पर हम किसी भी लाइन को कंसिडर करके लाइट इंसिडेंट करते हैं। ठीक है, आर इज़ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, ए बी एक लाइट सोर्स है, डी ई दूसरा लाइट सोर्स है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर डायग्राम में। तो अगर हम इस नॉर्मल लाइन को देखते हैं और जितने ये जो लाइट आपकी रिफ्लेक्ट होके जाती है तो जिस एंगल पे इंसिडेंट हुई थी वही एंगल यहाँ पर हो जाएगा आई, सेम एज इट इज़। ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आर, वो अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर या फिर बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल करें तो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू आर और दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू आर। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है डेरिवेशन में। कंसिडर ए थिन फिल्म ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस टी। हमने मान लिया कि एक थिन फिल्म है जिसकी यूनिफॉर्म थिकनेस है टी। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थिन फिल्म इज म्यू। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है थिन फिल्म का वो म्यू है, जो ग्रेटर देन है 1 से। मोनोक्रोमेटिक लाइट रे एस ए ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द फिल्म एट पॉइंट ए। जैसे कि मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ, यानी कि ये एस सोर्स से मोनोक्रोमेटिक लाइट ए पॉइंट पर स्ट्राइक करती है अपर सरफेस ऑफ थिन फिल्म, और उससे पहले हमने लिखा है कि टी ए क्या है, यूनिफॉर्म थिकनेस है ऑफ द फिल्म। ठीक है,
जो डायग्राम बना हुआ है वही हम थ्योरी में बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द इंसिडेंट रे इज डिवाइडेड इंटू टू रेज ए बी एंड डी। जैसा मैंने आपको बताया था, दो रेज आपको मिलती हैं ए बी और डी बाय द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड प्रिंसिपल। जैसा मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, वीडियो लेक्चर में इंटरफेरेंस वाले, कि आपको जो वहाँ पर वेव्स मिलेंगी वो कैसे मिलेंगी, दो सोर्सेज से जो आपको लाइट आई है वो आपका एम्पलीट्यूड को डिवीज़न कराया हमने वहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए इसको एम्पलीट्यूड डिवीज़न टेक्निक बोलेंगे फॉर गेटिंग द टू कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, these two light rays are superimposed and produced interference pattern। ये जो दो लाइट हैं, दो लाइट रेज हैं, वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगी और आपको आप वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रोड्यूस करेंगी इंटरफेरेंस जहाँ पर वो सुपर इम्पोज होंगी। ठीक है, फ्रॉम फिगर देयर इज़ ए पाथ डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड डी। ठीक है, यानी कि जी अगर ये वेव्स किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचती हैं तो इनके बीच में एक पाथ डिफरेंस होगा। जैसा मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ डायग्राम से समझाने की। देखिए, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक लाइट सोर्स है आपका ए बी और एक लाइट सोर्स है आपका डी। तो ए बी जो है आपका, जैसे यहाँ पर लाइट सोर्स स्ट्राइक करता है तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है, बट जो डी सोर्स है वो पहले यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, देन वो आपका लाइट सोर्स बनेगा यहाँ से। तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा पाथ डिफरेंस आ जाता है, वही कहलाता है, या फिर इन दोनों के पाथ में कुछ डिफरेंस है, दैट्स कॉल्ड द पाथ डिफरेंस। क्योंकि ये यहीं से स्टार्ट हो गया, ये पहले यहाँ पे पहुँची वेव, फिर यहाँ से यहाँ पहुँची, देन यहाँ से स्टार्ट हुई। तो मैं अगर आपको दिखाऊँ तो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ ये, तो ये जो है दिस इज़ द पाथ डिफरेंस दोनों वेव्स के बीच में। ठीक है, वही चीज़ हमको यहाँ पर मेज़र करनी है, क्योंकि सारा फंडा किसका है, पाथ डिफरेंस का है। पाथ डिफरेंस ही हमको बताएगा कि कहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, कहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। अगर आपने बेसिक टर्म्स के वीडियो देखी होगी इंटरफेरेंस की तो ठीक है, आपको कोई भी डाउट वहाँ पर नहीं होगा। फ्रॉम फिगर देयर इज़ ए पाथ डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड डी। मैंने वो लिख दिया, पाथ डिफरेंस को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, पाथ ए सी प्लस सी डी माइनस पाथ ए एल। जैसा कि मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ, जैसा मैंने आपको बताया था, एक मिनट, यानी कि अब जो पाथ डिफरेंस हम निकालेंगे, भाई यहाँ से अगर दोनों सोर्सेज स्टार्ट हुए, अब जब हमने पैरेलल लाइन यहाँ पर डाली, ड्रॉ की, तो अब यहाँ से ये ए से एल तक पहुँचा, बट ये ए से सी, फिर सी से डी, यानी कि ये पाथ इसने ट्रेवल किया। तो ए सी प्लस सी डी ज़्यादा है ए एल से, तो इसलिए ए सी प्लस सी डी जो पाथ है वो माइनस हो गया है ए एल। ठीक है, और ये वाला पाथ किस में ट्रेवल किया गया है, फिल्म में, और ये वाला ए एल पाथ ट्रेवल किया गया है एयर में, यहाँ पर एयर में। ठीक है, तो वही देखते हैं आगे क्या है। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम से ही सारी चीज़ें होंगी, तो डायग्राम बहुत अच्छे से समझ के करना है। तो पाथ डिफरेंस, पाथ ए सी प्लस सी डी माइनस पाथ ए एल। अब पाथ ए सी प्लस सी डी जो है वो किस में है, फिल्म में ट्रेवल किया गया है, और ये आपका एयर में ट्रेवल किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर म्यू इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का। तो म्यू ब्रैकेट में ए सी प्लस सी डी, और पाथ ए एल एयर में ट्रेवल हुआ है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो वहाँ पर मैंने डायरेक्टली ए एल लिखा है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखते हैं इन ट्राइंगल ए सी एन ट्राइंगल में देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे होंगे ए सी एन। ठीक है, इस ट्राइंगल में देखते हैं, तो हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, ए सी हमें क्या पता है, यहाँ पर ये एन सी क्या है, थिकनेस ऑफ द फिल्म है, तो यहाँ से हम ए सी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर देख लेते हैं क्या हमने यहाँ पर किया है। उस ट्राइंगल में कॉस आर हमने लिया, तो कॉस आर क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस है आपका एन सी, डायग्राम में आप देखेंगे, और हाइपोटेनियस है आपका ए सी। ठीक है, तो हमें ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ए सी इक्वल्स टू एन सी अपॉन कॉस आर। ठीक है, और एन सी की वैल्यू है हमारी टी, देन वी गेट कॉस आर। ठीक, सिमिलरली उसके साइड में जो ट्राइंगल बना हुआ है हमारा,
यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सी डी की वैल्यू भी चाहिए, तो अब हम किस ट्राइंगल में लेंगे, इस ट्राइंगल में। हमें ये पता है कि ये हमें फाइंड आउट करना है, तो फिर से हम कॉस आर लगा देंगे यहाँ पर। देन वी गेट कॉस, देन वी गेट ये रहा आपका सी डी इक्वल्स टू टी अपॉन कॉस आर। दिस इज इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो दो टर्म्स हमारी फाइंड आउट हो चुकी हैं। अब हमें ए एल भी फाइंड आउट करना है। ए एल है आपका, यहाँ पर आप देख रहे होंगे दिस वन। अब अगर मैं यहाँ से जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है वो एंगल भी आपका इस आई एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पर ए एल को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये आपका ट्राइंगल यहाँ पर बन गया है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है। अब पता क्या है वो चीज़ हमें देखनी है। ये तो हमें पता नहीं है कितनी है, बट हमें ये पता है। ये कैसे पता है, देखो ए एन प्लस एन डी ब्रेक होकर हमें ए से डी तक की वैल्यू पता है, यही हमें फाइंड आउट करना है। यानी कि फाइंड आउट ये करना है और ये हमें देखना है कि ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन दोनों की हेल्प से हम फिर फॉर्मूला पुट करके हम ए एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट आप अगर देख रहे होंगे तो ए से डी की हमें नहीं पता है क्या है। तो अगर मैं ए से डी को ए एन प्लस एन डी में ब्रेक करता हूँ तो ए एन आपका इस ट्राइंगल से फाइंड आउट हो जाएगा और एन डी आपका इस ट्राइंगल से फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें ये टर्म पता है। एक हमें पता है, दूसरी हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम इजीली कॉस साइन या टेन वाला फार्मूला पुट करके वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यूपी बोर्ड वाले बच्चों ने पढ़ा होगा, टेन कॉस साइन के लिए लाल बटे कक्का लंब बटे कर्ण, है ना। इस टाइप से वो सारे फॉर्मूले यूज़ करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हमें सिंपली ए एल फाइंड आउट करने के लिए इन ट्राइंगल ए एल डी में फॉर्मूले पुट करने हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। ये रहा इन ट्राइंगल ए एल डी, साइन आई हम लगाते हैं ए एल अपॉन ए डी, देन वी गेट ए एल इक्वल्स टू ए डी साइन आई। और ए डी को जैसे मैंने आपको बताया था ए एन प्लस एन डी में हमने ब्रेक कर लिया साइन आई। दिस इज इक्वेशन 4। ठीक है, तो देन नाउ अगेन इन ट्राइंगल ए एन सी, जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू भी चाहिए अभी, ए एन और एन डी की भी। तो फिर से हम ट्राइंगल ए एन सी में पहुंचते हैं और अब हमें केवल ए एन फाइंड आउट करना है। तो इसलिए अब हम यहाँ पर लगाएंगे टेन आर इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन सी। ठीक है, और हमें वैल्यू चाहिए किसकी, ए एन की। तो ए एन इक्वल्स टू एन सी इंटू टेन आर, और एन सी की वैल्यू है यहाँ पर टी, तो टी टेन आर हो जाएगा ए एन की वैल्यू। सेम आपका ट्राइंगल डी एन सी में एन डी इक्वल्स टू हो जाएगा टी टेन आर। ये दोनों वैल्यूज उठाकर हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एन एंड एन डी इक्वेशन थर्ड, देन वी गेट ए एल इक्वल्स टू 2t टेन आर साइन आई। ठीक है, तो अब हमारे पास ए एल की वैल्यू भी आ जाती है। ठीक, अब देखते हैं ये यहाँ पर साइन आई है, और अगर आप ऊपर देखें वैल्यू में किसकी, जो हमने फर्स्टली फाइंड आउट की है, तो उसमें भी क्या आ रहा है, एंगल आर आ रहा है। तो इस साइन आई वाले एंगल को हम चेंज कर लेते हैं आर में। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम क्या है, म्यू है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम क्या है, 1 है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर म्यू लिखा हुआ है। तो देन वी गेट साइन आई इक्वल्स टू म्यू साइन आर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने साइन आई की वैल्यू पुट कर दी, कहाँ पर, यहाँ पर ये। ठीक है, तो देन वी गेट ए एल इक्वल्स टू 2 म्यू टी साइन स्क्वायर आर अपॉन कॉस आर। अभी आप देख रहे होंगे कि साइन स्क्वायर कहाँ से हो गया भाई, टेन आर को क्या लिख सकते हैं, साइन आर अपॉन कॉस आर। ठीक है, तो ये साइन आर और ये साइन आर स्क्वायर बन जाएगा ना, और अपॉन में कॉस आर है आपका, तो ये कॉस आर है। इक्वेशन नंबर आपकी 6 आ जाती है। अब हमें क्या करना है, ये सारी वैल्यूज उठाकर इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देनी। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 2, 3 एंड 6 इनटू इक्वेशन फर्स्ट। जो स्टार्टिंग में हमारा पार्ट डिफरेंस आया था, क्योंकि पार्ट डिफरेंस की हेल्प से ही हमें पता चलेगा कहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, कहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जैसे ही हमने वैल्यू पुट की, देन वी गेट डेल्टा इक्वल्स टू म्यू 2t अपॉन कॉस आर माइनस 2 म्यू टी साइन स्क्वायर अपॉन कॉस आर। तो यहाँ से हम 2 म्यू टी
अपॉन कॉस आर कॉमन लेते हैं, देन वी गेट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। और हमने बहुत अच्छे से मैथ में पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर आर की जगह पे क्या रख सकते हैं, कॉस स्क्वायर आर। तो एक इस कॉस स्क्वायर आर में से एक कॉस आर इसको कट कर देगा, देन वी गेट डेल्टा इक्वल्स टू 2 म्यू टी कॉस आर। दिस इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स जो आपकी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर मिलेंगी। ठीक है, अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ हमें अब बताना है कि कहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, कहाँ पर डिस्ट्रक्टिव मिलेगा। तो उसके लिए हमें स्नेल्स लॉ की रिक्वायरमेंट होगी। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, व्हेन ए वेव ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड एट द सरफेस ऑफ द डेंसर मीडियम, यानी कि जब कोई भी लाइट आपकी डेंसर मीडियम के सरफेस से टकराती है, इट ऑलवेज सफ़र फ्रॉम ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई और पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2। यानी कि जब आपकी कोई भी बीम ऑफ लाइट एक डेंसर मीडियम से टकराएगी तो वो हमेशा लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस अपने साथ लेकर चलेगी। ये जो पाथ डिफरेंस आया ये तो लेकर चलेगी, बट वो लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस भी लेकर चलेगी। मतलब ये पाथ डिफरेंस तो हमने कैलकुलेट किया है, ये तो पाथ डिफरेंस है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ वो हमेशा अगर डेंसर मीडियम से टकरा रही है तो वो लैम्डा बाई 2 का पाथ और एडिशनल लेकर चलेगी। जैसा मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ, यहाँ पर ऊपर जो हमने डायग्राम बनाया हुआ है, डेंसर मीडियम क्या होता है, देखिए जब आपका ऊपर वाले सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे वाले सरफेस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो तो वो आपका सरफेस कहलाता है डेंसर मीडियम। और जब आपका ऊपर वाले सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे वाले सरफेस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा हो तो वो कहलाता है आपका रेयर मीडियम। ठीक है, बस इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये डेंसर मीडियम का सरफेस हो गया, तो डेंसर मीडियम के सरफेस से टकराई और वापस जा रही है, तो ये वाली वेव्स लैम्डा बाई 2 का एडिशनल पाथ डिफरेंस लेकर चलेंगी। ठीक है, तो यही वहाँ पर स्टोक्स लॉ का हमें यूज़ करके कंडीशन को पुट करना है। देन वी गेट सो दैट द टोटल पाथ डिफरेंस इज डेल्टा डैश इक्वल्स टू डेल्टा माइनस लैम्डा बाई 2, और डेल्टा की वैल्यू क्या आई है, 2 म्यू टी कॉस आर लैम्डा बाई 2। दिस इज द एक्चुअल पाथ डिफरेंस फॉर द रिफ्लेक्टेड लाइट इन थिन फिल्म। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कहाँ पर हमें कंस्ट्रक्टिव मिलेगा, कहाँ पर हमें डिस्ट्रक्टिव मिलेगा, या क्या कंडीशन कंस्ट्रक्टिव के लिए हो सकती है, क्या कंडीशन डिस्ट्रक्टिव के लिए हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से बताया है कि कंडीशंस फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है, कि आपका पाथ डिफरेंस इक्वल होना चाहिए एन लैम्डा की। ठीक है, और अगर आपसे कोई फेज डिफरेंस पूछे तो फेज डिफरेंस 2n पाई होता है, क्योंकि एक आपका पाई इक्वल होता है लैम्डा बाई 2 के। ठीक है, कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका वेव है, ठीक है, ये होती है 0 से पाई फिर 2 पाई, और आपकी जो वेव लेंथ होती है ये यहाँ से यहाँ तक की, इसको हम बोलते हैं लैम्डा, है ना। तो एक लैम्डा किसके बराबर है, अच्छा ये पाई बाई 2, ये पाई होता है, सॉरी, हाँ, तो एक लैम्डा किसके बराबर है, पाई किसके बराबर है, लैम्डा बाई 2 के। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा, यानी कि एक वेव जो है, सॉरी मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ, उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया है, तो ध्यान से देखेंगे। ये आपकी एक वेव है, तो वेव लेंथ क्या होती है कि पूरी पर्टिकुलर वेव जो कंप्लीट हो रही है एक साइकिल, दिस इज़ लैम्डा, और ये 0, ये एंगल होता है पाई, ये एंगल होता है 2 पाई, है ना। वो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आपका अगर देखेंगे तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या है, या फिर हम ये बोलें कि पाई इक्वल्स टू कितना है, लैम्डा बाई 2 के, है ना, क्योंकि पाई यहाँ से यहाँ तक है और लैम्डा यहाँ से यहाँ तक है दोनों साइकिल्स के लिए, तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी हुई है कि पाथ डिफरेंस अगर बोलेंगे तो एन लैम्डा, अगर फेज डिफरेंस बोलेंगे तो 2n पाई बोलना पड़ेगा उसको। चलिए, लेकिन हमने तो पाथ डिफरेंस फाइंड आउट किया है, तो हम पाथ डिफरेंस वाली ही कंडीशन पुट करेंगे, सो दैट 2 म्यू टी कॉस आर माइनस एन लैम्डा, जो हमारा पाथ डिफरेंस आया है वो किस कंडीशन के इक्वल होगा, एन लैम्डा। तो देन वी गेट 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू एन लैम्डा, और ये एन लैम्डा इधर लैम्डा बाई 2 इधर पहुँचेगा, तो प्लस का लैम्डा बाई 2, देन वी गेट
2 mu t cos r equals to 2n plus 1 lambda by 2. This is the condition for constructive interference in the thin film. ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कंडीशन फॉर द destructive interference. कंडीशन फॉर द destructive interference. We know that पार्ट डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या होता है 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 या फिर 2n प्लस लैम्डा बाई 2, कुछ भी आप ले सकते हैं. ठीक है, अब जैसा मैंने आपको बताया था, अगर आप प्लस लेते हैं तो आपका यहाँ की सिचुएशन के अकॉर्डिंग सारा आंसर गलत हो जाएगा. उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि स्टोक्स लॉ ये कहता है कि जब आपकी वेव टेंसर मीडियम से टकराती है तो वो लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस लेके चलती है. तो वो पार्ट डिफरेंस आपका लैम्डा बाई 2 का मतलब ये है कि अगर ये वेव है तो वो यहाँ से भी स्टार्ट हो सकती है या फिर वो वेव आपकी यहाँ से भी स्टार्ट हो सकती है. तो वो पार्ट डिफरेंस आपका प्लस में भी हो सकता है, माइनस में होता है. तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप यहाँ पर माइनस वाली टर्म ले रहे हैं तो आपको माइनस में पार्ट डिफरेंस दिखाना है, और अगर यहाँ पर प्लस वाली टर्म आपने ले ली तो यहाँ पर भी आपको 2n प्लस 1 ही लिखना है. ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर 2 mu t cos r माइनस एन लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2. जब हम इस लैम्डा बाई 2 को इधर लेके जाएंगे और सॉल्व आउट करेंगे, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ इसको. 2n लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 2, और ये माइनस लैम्डा बाई 2 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस लैम्डा बाई 2. देन लैम्डा बाई 2 से लैम्डा बाई 2 कैंसिल आउट, देन वी गेट 2 से 2 कैंसिल आउट. 2 mu t cos r इक्वल्स टू n लैम्डा. ठीक है, दिस इज द कंडीशन फॉर द destructive interference in thin film. ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी. थोड़ा सा आपका ये डायग्राम डिस्क्रिप्शन बेस्ड डेरिवेशन है तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, बट आप अगर इसको जैसे ही नोट करेंगे, डायग्राम आप अपने पास में रखेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. जैसे ही जहाँ पे भी डायग्राम का यूज़ हुआ है आप तुरंत उस डायग्राम को देखें और आपको ईजिली समझ में आ जाएगा. इस बात की मेरी गारंटी है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ड्यू टू द ट्रांसमिटेड लाइट. अब हम देखेंगे कि इंटरफेरेंस जो थिन फिल्म में हो रहा है ड्यू टू द ट्रांसमिटेड लाइट वो क्या है. जैसा मैंने आपको बताया था, ट्रांसमिटेड लाइट क्या है कि अगर एक सरफेस है उससे दूसरे सरफेस यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट पहुंच जाती है तो दिस इज कॉल्ड द ट्रांसमिटेड लाइट. तो ऐसे ही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक सरफेस यहाँ से है मीडियम, इस मीडियम में से आपकी लाइट दूसरे मीडियम में पहुँच रही है तो दिस इज कॉल्ड द ट्रांसमिटेड लाइट. तो यहाँ पर ये दोनों लाइट सोर्सेज जो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेंगे दिस इज कॉल्ड द इंटरफेरेंस ड्यू टू द ट्रांसमिटेड लाइट. चलिए देख लेते हैं क्या है. सेम वही है, डायग्राम में कुछ नहीं है. यहाँ पर डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है. लेट ए रे ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा बी इंसिडेंट ऑन ए अपर सरफेस ऑफ द ट्रांसमिटेड ट्रांसपेरेंट फिल्म ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस टी एंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू. ठीक है, जो हमारी फिल्म है उसकी यूनिफॉर्म थिकनेस है टी और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है म्यू. देन द रे एस ए इज रिप्रेजेंटेड अलोंग ए बी एंड मेकिंग एंगल ऑफ reflection R. The refracted ray AB is again partially reflected at the point C and the reflected along BL. The reflected ray BC is again reflected at point C along CD and emerged out along DQ. If the thin of film, these two rays VL and V superimposed each other and form interference pattern. ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बस कुछ नहीं है. जैसे हमने पीछे डायग्राम का डिस्क्रिप्शन लिखा था वही है कि एक सोर्स से लाइट आती है, ए पॉइंट पर स्ट्राइक करती है, फिर वो इस फिल्म में एंटर करती है और बी पॉइंट पर स्ट्राइक करती है. बी पॉइंट पर स्ट्राइक करने के बाद वो वी एल यानी कि रिफ्रैक्ट हो जाती है और बी सी रिफ्लेक्ट हो जाती है. फिर सी पॉइंट पर स्ट्राइक करती है, सी पॉइंट पर भी आपका क्या होगा वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे पहुँचती है डी पॉइंट पर, और डी पॉइंट पर आपको क्या हो जाता है वो रिफ्रैक्ट हो जाती है. ठीक है, क्लियर. तो यही सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई हैं डायग्राम का डिस्क्रिप्शन. अब सेम प्रोसेस यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी एक पार्ट डिफरेंस आएगा क्योंकि ये वेव यहीं से स्टार्ट हो गया एक सोर्स, और एक सोर्स के स्टार्ट होने के लिए पहले वो यहाँ पे पहुँची वेव, फिर यहाँ पहुँची, देन आपको यहाँ से ट्रांसमिट होगी. तो यहाँ पे भी क्या आएगा पार्ट डिफरेंस. वो पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा बी सी प्लस सी डी माइनस बी एल. ठीक है, चलिए देख लेते हैं. यही यहाँ पर लिखा हुआ है पाथ बी सी प्लस सी डी इन फिल्म माइनस पाथ बी एल इन द एयर. तो फिल्म में है
बी सी प्लस सी डी, तो यहाँ पर म्यू हो जाएगा इंट्रोड्यूस्ड, देन माइनस बी एल। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सेम वही प्रोसेस स्टार्ट करना है जो हमने इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट किया है। तो अब हमें पहले बी सी फाइंड आउट करना है, फिर सी डी फाइंड आउट करना है, फिर बी एल फाइंड आउट करना है। तो इन रेक्टेंगल बी सी एम कॉस आर इक्वल्स टू सी एम अपॉन बी सी, देन बी सी इक्वल्स टू टी अपॉन कॉस आर। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा आपका इन रेक्टेंगल ट्राइंगल सी डी एम कॉस आर इक्वल्स टू सी एम अपॉन सी डी इक्वल्स टू टी अपॉन कॉस आर। फिर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, बी एल की वैल्यू। तो इन ट्राइंगल बी डी एल साइन आई इक्वल्स टू बी एल अपॉन बी डी, देन वी गेट बी एल इक्वल्स टू बी डी साइन आई। ठीक है, और वी डी आपका दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, बी एम प्लस एम डी, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, जैसे हमने वहाँ पर किया था। बी डी क्या है आपका, यहाँ से यहाँ तक है, बट हमें फाइंड आउट करने के लिए इसको बी एम और एम डी में क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से फिर इस ट्राइंगल से बी एम निकालेंगे, फिर इस ट्राइंगल से हम यहाँ पर एम डी फाइंड आउट करेंगे, देन वी गेट कंप्लीट बी डी। इन रेक्टेंगल बी सी एम, इन रेक्टेंगल बी डी सी एम, टेन आर इक्वल्स टू बी एम अपॉन सी एम। तो बी एम क्या हो गया, टी टेन आर, और सेम एज इट इज टेन आर इक्वल्स टू डी एम अपॉन सी एम, एम डी इक्वल्स टू हो गया टी टेन आर। ये दोनों वैल्यूज उठाकर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, देन वी गेट वी एल इक्वल्स टू टू टी टेन आर साइन आई। फिर साइन आई को आर में कन्वर्ट करने के लिए स्नेल्स लॉ का प्रयोग करते हैं, म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई की वैल्यू हो गई म्यू साइन आर, देन ये वैल्यू हमने उठाकर यहाँ पर पुट की, देन वी गेट वी एल इक्वल्स टू टू टी टेन आर म्यू साइन आर, देन वी गेट वी एल इक्वल्स टू टू म्यू टी साइन स्क्वायर आर अपॉन कॉस आर। क्योंकि टेन आर क्या होता है आपका, मैं इधर बता देता हूँ, साइन आर अपॉन कॉस आर। ठीक है, साइन आई आर यहाँ पर है और एक साइन आर आपका ये है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ डेल्टा सारी वैल्यू उठाकर हम पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, 2, 3 और 5 की, देन वी गेट पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू म्यू 2t अपॉन कॉस आर माइनस 2 म्यू टी साइन स्क्वायर आर अपॉन कॉस आर। तो यहाँ से 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर कॉमन लेंगे, देन वी गेट ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन आर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन आर क्या हो जाएगा, कॉस आर। ठीक है, कॉस स्क्वायर आर। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर आर होने के बाद यहाँ पर कॉस स्क्वायर आर है और अपॉन में भी यहाँ पर कॉस आर है, जैसा कि ये लिखा हुआ है। तो ये कॉस आर एक इसको कैंसिल आउट कर देगा, देन वी गेट 2 म्यू टी कॉस आर। दिस इज द रिक्वायर्ड पाथ डिफरेंस फॉर द ट्रांसमिटेड लाइट। ठीक है, अब यहाँ पर फिर स्टोक्स लॉ देखते हैं क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स सेकेंड लॉ, if reflection got from the surface beyond which the rare medium is present, यानी कि अगर आपका रिफ्लेक्शन ऐसे मीडियम से हो रहा है जिसके नीचे रेयर मीडियम है, तो then there is no change in the phase or path, that is total path equals to this। जैसा कि हमने रिफ्लेक्टेड लाइट में देखा था कि अगर आप डेंसर मीडियम से लाइट सरफेस होकर जा रही है तो वो हमेशा λ/2 का पाथ डिफरेंस लेकर चलेगी, बट अगर आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होकर जा रही है जिसके नीचे रेयर मीडियम है, तो वहाँ से आपकी लाइट जैसे है वैसे ही ट्रेवल करेगी, कोई भी पार्ट डिफरेंस एडिशनल नहीं होगा। ठीक है, दैट मीन्स तो टोटल पार्ट डिफरेंस क्या हो गया, 2 म्यू टी कॉस आर। बस अब हमें कंडीशंस पुट करनी है। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वी नो दैट पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू एन लैम्डा, दैट मीन्स 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू एन लैम्डा फॉर द कंस्ट्रक्टिव। फॉर द डिस्ट्रक्टिव वी नो दैट पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू 2n प्लस 1 λ/2 या 2n माइनस 1 λ/2, देन वी गेट पार्ट डिफरेंस 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू 2n प्लस 1 λ/2। ठीक है, यानी कि यहाँ से क्या पता चलता है कि जब दो वेव्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी पे भी, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, आकर मिलेंगी और उनका पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा की फॉर्म में होगा तो आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा ट्रांसमिटेड लाइट से, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर वो पार्ट डिफरेंस 2n प्लस 1 λ/2 की टर्म में है तो आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों डेरिवेशंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, ड्यू टू द ट्रांसमिटेड लाइट।
ठीक है। मैंने आपका कोई सा भी एक आप कर लीजिए, चाहे ट्रांसमिटेड लाइट के लिए चाहे रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए, फिर दूसरा सेम एज इट इज़ होना है। ठीक है, क्लियर। बस कंडीशंस आपको दिख गई होंगी यहाँ पर। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको ट्रांसमिटेड लाइट में मिला है वो आपका सॉरी रिफ्लेक्टेड में मिला है वो आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन बन गया है, और जो आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला था ट्रांसमिटेड रिफ्लेक्टेड लाइट में वो आपका कंस्ट्रक्टिव बन गया। ठीक है, तो आई होप सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर होने में कोई प्रॉब्लम है तो बस आपको सॉल्यूशन ये है कि आप जो डायग्राम हमने बनाया है रिफ्लेक्टेड लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट के, वो आपको अपने पास रखना है, पहले उसको ड्रॉ कर लेना है, और जैसे जैसे जहाँ जहाँ पे जो ट्राइंगल यूज़ हुआ है उस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग आप सारी नोटेशंस को ईजिली समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए ABL क्लासेस ज्वाइन करने के लिए थैंक यू।